देखो कौन चैप्टर चल रहा था हमारा, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। बता, हमने पहले देख लिया था कंटेम सेंटर्स ऑफ पावर है क्या, पहले इसमें डिस्कस किया था। कौन से पहले क्या रहा, यूरोपियन यूनियन की बात की थी हमने। टॉपिक कौन कौन से देख लिए थे यहाँ पे, जो टॉपिक चल रहा था ईयू ही चल रहा था हमारा। उसमें क्या क्या देखते, मिलिट्री के एक्ट कैसे, यानी कि मिलिट्री बेस पे कैसे कह सकते हैं यूएसए को जो टक्कर दे रहा था। इकोनॉमिक बेस पे कैसे यानी कि डेवलप कर रहा था अपने आप को। फिर क्या था जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक भी देखा था हमने, कैसे क्या था। मिलिट्री बेस में क्या था, हमने क्या किया था, ये देखा था कि यूएस की बात क्या थी, जिसकी मिलिट्री अगर सबसे आगे थी तो किसकी थी, वो ईयू की थी। फिर क्या था, इकोनॉमिक बेस में भी देखा था हमने कि इकोनॉमिक बेस में क्या था, जो इस 2005 के अकॉर्डिंग भी देखा था कितने ट्रिलियन डॉलर हो गया, 22 के अकॉर्डिंग भी देखा था कितने ट्रिलियन इकॉनमी हुई है जाकर के। तो कहा था ईयू ने इस तरह कैसे अपने आप को चैलेंज कर रहा है, यानी कि सामने ला रहा है किसके, अमेरिका के। फिर क्या था ना, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक देखे थे क्या क्या यहाँ पर होता। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट होगा यहाँ से। यूरोपियन यूनियन में जो कांस्टेंट एंड लिमिटेशन है, कौन कौन सी लिमिटेशन है जिसको आगे नहीं जाने दे रहा, कौन कौन से कांस्टेंट ऐसे आ जाते हैं किसके पास में, ईयू के पास में, जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसके लिए। होता क्या कहते हैं, इन मैंने केसेस कहता है इट्स मेंबर कहता है देयर कहता है ऑन फॉरेन एंड कहता है डिफेंस पॉलिसी। मैंने बताया था जो ईयू है वो क्या है, कोई एक देश का तो है नहीं, ये कई सारी कंट्री मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, ईयू को बनाती हैं। अगर कई सारी कंट्रियां मिलकर के बना रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सबका एक अपना इंटरेस्ट होगा, सबका क्या होगा, अपना इंटरेस्ट होगा, सबके अपने आइडियाज होंगे, अपनी पॉलिसी होगी इनकी। तो ये कहते हैं मैंने केसेस कहता है इट्स मेंबर है कहता है देयर ऑन फॉरेन एंड कहता है डिफेंस पॉलिसी, इनके पास में अपनी खुद की डिफेंस पॉलिसी है। कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग विद कहता है ईच अदर, और क्या करते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट इनका बना ही रहता है। कहते हैं अफेक्ट कहते हैं यूनिटी ऑफ द ईयू कहते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। और क्या करता है, इससे अगर आपस में एक दूसरे से क्या होगी, लड़ाई चलती रहेगी तो क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, उनकी जो यूनिटी है इसमें क्या होगा, फर्क पड़ना चल होगा। तो यही होता है, इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ द ईयू एज कहते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जो ईयू किसके लिए बनाया गया था, अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए, यानी कि वो अपने आप को लेकर के आता है 1992 में। लेकिन होता क्या है ऐसा यहाँ पर कि जो कंट्रियां ज्वाइन कर रही हैं, जो ग्रुप है ईयू का, वो क्या है, खुद आपस में इनकी आपस में नहीं बनती, एक दूसरे को क्या करते हैं, आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। क्या इनकी खुद की अपनी एक पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी अलग है इनकी क्या मिलिट्री पॉलिसी है, हर एक चीज क्या है इनकी सब अलग अलग है। तो कैसे एक हो सकते थे, तो इनके क्या है आपस में कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं। जो क्या कर रहा है, इनमें कॉन्स्टेंट लगाता है, ये लिमिटेशन लगाता है। ये क्या करते हैं, खुद ही एक इलेक्ट्रिक चालू कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है, कहाँ पे, ईयू में ये चलता है। तो पहला ये रहा, फिर दूसरा क्या, जैसे एग्जांपल की तरह देखेंगे। एग्जांपल क्या कहते हैं, केस कहता है ऑपरेशन ऑफ कहता है इराकी फ्रीडम। हुआ क्या था, जब इराक फ्रीडम चल रहा था, इराकी फ्रीडम की बात की जा रही थी, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी वहां पे। अमेरिका ने क्या किया था, वो जाता है इराक पे क्या कर देता है, ब्लेम लगाता है, और सद्दाम हुसैन को पकड़कर क्या किया जाता है, वहां पर फांसी दे दी जाती है उसे। इराक का ही था, इराक का हुआ है, तो वहां पर क्या था, तो इराकी फ्रीडम जब चल रहा था वहां पर, तो अमेरिका ने क्या किया था, तो वहां पर ऑपरेशन कहता है इराकी फ्रीडम कहता है, यूके पीएम कहता है टोनी ब्लेयर कहता है सपोर्टेड यूएस। क्या कर दिया था, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया था, जो टोनी ब्लेयर थे उन्होंने किसको सपोर्ट किया, यूएस को। लेट द एक्शन के वेयर एज कहता है जर्मनी एंड कहता है फ्रांस कहते हैं अपोजिट। इस क्या कर दिया, देखो एक ही ग्रुप में है, ब्रिटेन भी एक उस समय था, जर्मनी और फ्रांस क्या था, सब एक साथ थे। लेकिन होता क्या, ब्रिटेन किसका सपोर्ट कर देता है, यूएस का सपोर्ट कर देता है, और उसी में क्या होता है, जर्मनी एंड जो फ्रांस होते हैं वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं। किसका अपोज करते हैं, यूएस एक्शन का, कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वर्ड के अलग अलग ओपिनियन बन जाते हैं उस समय, याद रखना। कोई कहता है कि अमेरिका ने सही किया, कोई कहता है अमेरिका ने गलत किया। तो उसी में क्या, ईयू जो एक बॉडी की तरह काम कर रहा है, वहां पर क्या था, ब्रिटेन किसके साथ में चला जाता है, कह सकते हैं यूएस का सपोर्ट कर रहा है, वहीं पे जर्मनी और फ्रांस इसका सपोर्ट कर रहे हैं, वो जाकर के अमेरिका क्या कह सकते हैं अलग इसका अपोज कर रहा है अमेरिका को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होता है, डीप सीटेड कहते हैं, यूरो कहते हैं स्केप्टिसिज्म। इसमें क्या होता है, अविश्वास की भावना किसमें पैदा हो जाती है, जो यूरो वगैरह चलते हैं इनमें भी क्या है, अविश्वास की भावना। ये नहीं चाहते, इनको आज तक आपस में विश्वास नहीं कि हम इसको कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं, यानी आगे भी इनको जा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसा चलता है। फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पर यूके पीएम, यूके के जो पीएम है कौन थे, मार्गरेट थ्रेचर उस समय बने, इस समय की बात है। कहते हैं फर्स्ट कहते हैं डेमसेल बास कहते आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप इनसे मार्केट से बाहर रखा, कि उनको लगा था कि ईयू क्या करता है, अगर ईयू प्रोग्रेस करेगी तो कंट्री प्रोग्रेस करेगी। एक अगर ईयू प्रोग्रेस कर रहा तो क्या है, कंट्री प्रोग्रेस करेगी, मतलब क्योंकि ईयू एक बॉडी की तरह काम करता है। अब हो सकता है कोई कंट्री ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रही है तो वो अपना सैक्रिफाइस क्यों दे। तो ब्रिटेन को क्या लगा कि ऐसा होगा इसके साथ में, तो ब्रिटेन क्या करता है, वो अपने आप को कहता है ब्रेक्जिट करता है। क्या कर लिया उसने, ब्रेक्जिट कहां से, ब्रिटेन ने क्या कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया, तो क्या बन गया, वो ब्रेक्जिट हो गया। ब्रिटेन ने क्या कर लिया, अलग कर लिया, तो क्या बन गया, ब्रेक्जिट बन गया। डेनमार्क एंड कहता है स्वीडन कहता है रिसेस कहता है मॉडिफाइड ट्रीटी, जिस ट्रीटी से बनाया गया था यूरोपियन यूनियन को, उसमें क्या कहता है डेनमार्क और जो स्वीडन होते हैं क्या करते हैं, वहीं पर रुकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं वहां पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब किसकी बात करेंगे, आसियान की बात करना है हमें।
जिसको ट्रिक्स हम पहले ही बना चुके हैं, ट्रिक्स वगैरह पड़ी हुई है। तो देखो ये कैसे बनता, आसियान क्यों बनाया गया था, ये भी क्या है, एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या था, एसोसिएशन बनाया गया था कि ये कंट्री मिलकर क्या करेंगी, ये भी किसको, जिस तरह ईयू बनाया गया था इसको देख कर ही कह सकते हैं, या अमेरिका जैसे पावर को चैलेंज करने के लिए कुछ ऐसी पावर्स निकलती है जो क्या बनाती है, जो साउथ की कंट्री होती हैं, कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये कंट्री मिलकर क्या बनाती हैं, एक एसोसिएशन बनाएंगी कि क्या करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। जिस तरह ईयू क्या करता है, जितनी भी कंट्रियां हैं इनकी आपस में, जितनी भी कंट्रियां क्या है एक जैसे काम करती हैं, कोई भी आ जा सकता है इनके यहाँ पर, कोई जॉब कर सकता है, कैसे भी कुछ भी करना है तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आराम से उनके लिए वो कर सकते हैं। तो सेम क्या था, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन का भी बनाया गया था, जो किसके लिए था, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए किया गया था ये। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या, देखते हैं यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कहता है मेंबरशिप, जब बनाया गया कहते हैं एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, कहते हैं एशियन नेशन, कहते हैं आसियान, वास कहता है स्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967 में क्या किया गया था, 67 को क्या किया गया था, बनाया गया था। हम कहते हैं बैंकॉक में, कहाँ बनाया गया, बैंकॉक में बनाया गया था, याद रखना अच्छी तरह से। तो कहते हैं 5 फाउंडर कंट्रीज बनाए, कितनी कंट्री थे इसके, जो 5 क्या है इसके फाउंडर कंट्री हैं, याद रखना अच्छी तरह। और कहता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर, ये क्या है इसकी फाउंडिंग कंट्री हैं जिन्होंने इसको बनाया था मिल करके। फिर कहता है ब्रुनई, जो ब्रुनई था वो कब ज्वाइन करता है इसको, 8 जनवरी 1984 में क्या करता है, ब्रुनई इसको क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है, याद रखना। बीसी क्या कभी से ऐड बना देना तो अपने आप से 84 क्लियर हो जाएगा, बी को क्या बना दो, ऐड बना दो यहाँ से। फिर क्या होगा, तो वियतनाम कब ज्वाइन करता है, कहते हैं वियतनाम में, वियतनाम कहता है 28 जुलाई 1995 में क्या करता है, वियतनाम इसको क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है। देखो बढ़ते चले जा रहा है मेंबर इसे कैसे। फिर लाओस एंड कहता है म्यांमार आते हैं, कब आते हैं, 23 जुलाई 1997 में क्या करते हैं, ये आकर के इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या होता है, कंबोडिया कहता है 30 अप्रैल 1990 में क्या हो जाता है, कंबोडिया आ जाता है। और देयर कहता है टोटल 10 कंट्रीज कहते हैं आसियान। इस प्रकार कितनी कंट्री हो जाती है आसियान में, टोटल 10 कंट्रियां हो जाती हैं, याद रखना।